प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ हों और आप पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको विदित है कि हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं जीडी कांस्टेबल की पेपर की तैयारी करवाने का। और कुछ विद्यार्थियों का एग्जाम हो चुका, कुछ विद्यार्थियों को बच गया। आपको पता है कि 25 फरवरी तक लास्ट एग्जाम है और शायद इस तारीख के बीच या इसके पहले तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप उस परीक्षा को बेहतर करना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना वो आपको बता देते हैं। 2024 के प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। मैथ्स पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें, जीके पढ़ें, हिंदी पढ़ें। 2024 जो पढ़ेगा वो 2025 में नहीं पार कर लेगा, क्योंकि 2024 का ही पैटर्न फॉलो कर रहा था। आपको बता दें, अगर 2024 के प्रश्न पढ़ना चाहते हो तो हमने लगभग 220 प्लस वीडियो बना चुके हैं, PYQ प्लस टॉप वीडियो। तो आप देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, विश्वास है तो जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा SSC GD एग्जाम 2023-24 PYQ। और साथ में बता दें 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7, 10, 11, 12, 13 और 17 इतने तारीखों को विद्यार्थियों से हमने पता किया है और जानकारी उठाया। जिन जिन एग्जाम हो रहा है उनका कहना है कि सर 2024 का पैटर्न ही फॉलो कर रहा 25 भर्ती में। तो आप मेरे विद्यार्थियों जितने भी वीडियो पढ़ा रहे हैं, आप जो पढ़ना चाह रहे हैं जहाँ से पढ़ें, कोई दिक्कत बात नहीं है। हमसे पढ़ें और कहीं से पढ़ें, लेकिन आपको 2024 का पैटर्न समझ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 25 भर्ती में वही छप रहा है। और हम जीके जीएस का एनालिसिस भी कवर करवा रहे हैं, डे बाई शिफ्ट बाई का। तीनों शिफ्टों को एक साथ जोड़कर आपको एक वीडियो बना के प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप जीके जीएस का एनालिसिस विश्लेषण देखना चाहते हो तो आपको बता दें, SSC GD कांस्टेबल 2025 जीके जीएस एनालिसिस करके एक प्लेलिस्ट अलग डाला है। तो आपको दोनों प्लेलिस्ट को विजिट करना है। अगर आप एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपको हम बता दें, आपका 80-90% बेनिफिट हो जाएगा। प्रश्नों को आराम से आप देखते हुए और बनाने का प्रयास कर पाओगे। चलिए हम आपको बता दें, मैथमेटिक्स भी कवर हो रहा है। तो मैथमेटिक्स का मैं बता दूँ, 7 मार्च 2024 का हमने शिफ्ट नंबर तीसरे का 10 प्रश्नों का पार्ट ए ले चुके थे। अब 10 प्रश्नों का पार्ट बी रहेगा। अगर आपने 10 प्रश्नों का पार्ट ए नहीं देखा मेरे विद्यार्थियों तो जाकर देखिएगा। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर जानकारी फालतू बताते हो। फालतू की बात नहीं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, उनको जानकारी बताना पड़ता है कि भाई हमारे पास क्या रखा है, भाई पढ़ने लायक है कि नहीं, इसलिए बताना पड़ता है। आप लोग सुनिएगा जानकारी। अब देखिए, इस तारीख का, इस शिफ्ट का और इसके पहले शिफ्टों का, पहले तारीखों का आप देखना चाहते हो तो जाके देखें। अगर आप कहें सर 24 का क्यों पढ़ा रहे, मेरे भाई 24 के जैसे ही प्रश्न तो 25 में आ रहे हैं। विश्वास नहीं है तो अपने विद्यार्थी से पता करें जो विद्यार्थी एग्जाम देकर आए, उसके बाद आप लोग विश्वास के साथ पढ़िएगा। और आपको मैथमेटिक्स चाहे कोई भी विषय में पढ़ा रहा हूँ, चारों पोर्शन कवर करवा रहा हूँ, ध्यान रखें। अभी तो सिर्फ जीके जीएस और आपका मैथ्स कवर हो रहा है, तो जाके देखें। चलिए दिखाते हैं किस प्रकार का मैथ्स आ रहे हैं। चलिए हमने इन प्रश्नों को बना के बता दिया कि ऐसे प्रश्नों को हल करना है। अगर आपको इन प्रश्नों को हल समझना है, प्रश्न तो आप देख पा रहे होंगे, आंसर देख पा रहे होंगे, लेकिन हल कैसे आएगा इसकी जानकारी आपको चाहिए। तो इसके आप पहले पार्ट में जाके आपको देखना पड़ेगा। और प्लेलिस्ट का नाम रहेगा, आपको बता चुके हैं, जाके देखिएगा। पार्ट नंबर ए है मेरे विद्यार्थियों। देखिए अगला प्रश्न देखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आप एग्जाम में आ चुके हैं और जे 9 प्रश्न जे 10 होगा। यहाँ तक मैं प्रश्नों को दिखा चुका था। अब आप देखिएगा प्रश्न क्रमांक 11 देखिएगा। हम आपको पहले बता रहे हैं, सिंपल टू हार्ड लेके चलेंगे प्रश्नों को, ध्यान रखें, जिससे आपके दिमाग में स्थिरता बनी रहे, जिससे आपका दिमाग सही तरीके से काम। एकदम से बड़ा प्रश्न हो जाता, हार्ड प्रश्न हो जाता तो हमें दिक्कत होता आपको समझाने में, क्योंकि हर विद्यार्थी का दिमाग एक सा नहीं रहता। तो आपको छोटे प्रश्नों से बड़े करके लेके चलेंगे, समझे। चलिए लास्ट तक बने रहिए, विश्वास के साथ पढ़ें। हम आपके लिए सही जानकारी लाकर, सटीक जानकारी पढ़ाकर आपको बेहतर तैयारी करवाने का काम करें। और हम आपको बता दिए हैं, RRB 2024-25 भर्ती के एग्जाम पैटर्न को हम फॉलो करके RRB NTPC ग्रुप डी और RPF कांस्टेबल तैयारी करवा रहे हैं। आप लोग वहां भी जुड़ सकते हैं, प्लेलिस्ट का नाम अलग रहेगा, RRB एग्जाम 2025-26। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न हमें कहता है 400 गुणा 5 भागा 8 प्लस 32 गुणा 3। मेरे विद्यार्थियों बोर्ड मास कहता है पहले भाग लगाओ। तो आप देखोगे 400 गुणा आपके पास 5 है और भाग लगेगा 8 लगेगा, है कि नहीं। तो भाई भाग पहले करना, 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो जो 50 25 जीरो जीरो, इसका मतलब ये हुआ 250। इस पूरे का हल आएगा 250, ठीक है। प्लस का प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तरह का 9। अब देखिएगा 0 और 6 6 बनेगा, 9 10 14 बनेगा, हाँ एक बचेगा, 340 आएगा आंसर में। ऑप्शन हमें कहाँ पर मिला, ऑप्शन नंबर आप कहते हो कि सर तीसरे पे मिल रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हुआ। इतना छोटा सा प्रश्न आया था। अगर आपको बोर्ड मासूल बनता, पहले भाग लगाओ, फिर गुणा करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, यहाँ दिख रहा है आपको। तो आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ से यहाँ भाग लगाया, फिर गुणा कर लिया, फिर
यहाँ गुणा किया फिर जोड़ दिया, तो आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा मिलेगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलेगा। इस बार भी हमें सरलीकरण का प्रश्न 2 या 3 प्रश्न आ रहे हैं। कुछ हार्ड प्रश्न हो सकते हैं, कुछ सरल हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न आएगा, ये बात ध्यान रखें, वहीं से सिखा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। अब कोष्टक में बोर्ड मास, बी मतलब ब्रैकेट होता है बोर्ड मास रूल में, तो बी मतलब ब्रैकेट, तो पहले बड़ा ब्रैकेट आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद यहाँ ब्रैकेट अलग अलग, यहाँ ब्रैकेट अलग है। इस प्रकार से हमें छोटा ब्रैकेट हल करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस लगा, प्लस लग रहे हैं 2, 7 4 11 होता है, 11 में 2 जाएगा मेरे विद्यार्थी, तो 9 बचेगा। तो इस पूरे का मान कितना जाएगा, 9 आ जाएगा, ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पर हम 3 नाम 27 हो, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब 14 और 18 जोड़ोगे आप लोग, प्लस आपका 9 रहेगा, है कि नहीं, नहीं रहेगा। अब देखिएगा, आप देखो 8 4 12 हाथ से 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 32 प्लस 9 हो जाएगा, 9 और 2 11 होता, हाथ से 1 होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा 41, ऑप्शन नंबर बी आएगा। इस प्रकार से आप 2 नंबर आराम से पका सकते थे, है कि नहीं। 2 प्रश्न आप एक सरल करके देखिए। अब देखिएगा, अब आपको समझा के बताएंगे, सरल टू हार्ड लेके चल, ध्यान रखें, देखिएगा। हाँ देखो, जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 11 देखे आपने, 12 देखे, 13 छोड़ दिया हमने, अब 14 देखिएगा। और किस प्रकार से प्रश्नों को बनाना है, यहाँ कुछ नहीं करना है। देखिएगा, जब इस प्रकार से बड़ा दिख बस रहा हो, आप एक काम करो, 1/4 नहीं, मान लो 1/3 नहीं, 1/2/3 नहीं, 1/4 नहीं है, नहीं है मान लो, तो आप कहेंगे सर 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा। अब 14 में 6 जाएगा, तो कितना बचेगा भाई, 12 बचेगा। फिर 12 काहे बचेगा बताओ, कितना बचेगा, 9 बचेगा। समझ आते हैं भाई, 8 और 2 10 हो गए, 14 4, अब 14 में 6 जाएगा, 8 बचेगा। ध्यान रखें 8 आ रहा है, इस बात को लिख के रख लीजिएगा, समझे। अब देखो, अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर 8 नहीं रहा, 2 नहीं रहा, 4 नहीं रहा, 6 नहीं रहा माना जाए। देखिएगा, अब यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 6 नहीं, 4 नहीं, यहाँ 6 नहीं है। अब नहीं है, नहीं है, 3 4 3 12, आप लेंगे एलसीएम 12, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एलसीएम 12 आएगा, तो हमें 12 सब जगह रखना पड़ता है कि नहीं। यहाँ पर ही 12 रखोगे, यहाँ पर ही 12 रखोगे, यहाँ पर ही 12 रखो, ठीक है। देखिएगा, अब यहाँ हमारे पास 4 है, 4 तिया 12, 3 एकम 3, तो 3 हो जाएगा, और प्लस लगा, प्लस लग गया। और यहाँ देखिएगा 3 चौके 12, 1 कम 1 4 आ जाएगा, प्लस कर हो जाएगा, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8 हो जाएगा भाई, माइनस का माइनस। यहाँ 3 चौके 12 और 4 तिया 12, 3 एकम 3 हो जाएगा। ध्यान रखें, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। 4 3 7 और 8 आपका हो जाएगा 15, है कि नहीं। 15 में 3 जाएगा, तो अब सर कहीं 12 बचेगा, सही बात है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ, ऊपर का मान 12 आएगा, जो एलसीएम आया तब नीचे रहेगा, तो 12 एकम 12 कट जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब हुआ, जो भिन्नों का मान आ गया आपका 1 आ गया, और प्लस लगा लीजिएगा, और ये 8 2 4 6, इनका हटा पीट का मान 8 आया था, तो जोड़ेंगे कितना बनेगा, 9 बनेगा। देखिएगा इतना सरल था कि नहीं, ऐसे कौन बताएगा आपको, बताइए। तो हम बताएंगे, आप सीखना चाहते हो जुड़े रहिएगा। हम आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी करवाने वाले हैं, चालू हो गया कह सकते हो। हम आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो पाठ्यक्रम बता चुके हैं, कितने नंबर का कितना प्रश्न आ रहा है और क्या पढ़ना है, कितने नेगेटिव मार्किंग रहा, पूरा हम संपूर्ण जानकारी बता चुके हैं। क्योंकि तीनों का जो सिलेबस है, उनको पाठ्यक्रम सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, समझे। सिर्फ ग्रुप डी में क्या होता है, 25 का अलग से साइंस आएगा, इसलिए हम तीनों को एक साथ कंबाइन पढ़ाएंगे। 2019 के प्रश्नों को नहीं देखना है, क्योंकि उन्हें देखकर पढ़ोगे तैयारी नहीं हो पाएगी, ध्यान रख, समझे। चलिए, तो हम जीडी के साथ साथ जीके जीएस और मैथ्स चलेगा जीडी में, बाकी तो पीवाईक्यू प्रश्न हो चुके हैं, और हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम आपको तैयारी करवाते रहेंगे, समझे। चलिए, अगला प्रश्न आप एक बार, सरल चाहिए आपको ना, इसको हल कर लेते हैं, चलो हल ही कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। देखिएगा, यदि एक घड़ी का विक्रय मूल्य 6,912 रुपये है और हानि परसेंट 28 है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात। इतना इजी प्रश्न है, जी कॉन्सेप्ट आपको हर भर्ती परीक्षाओं में काम देगा। हम बता चुके आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी में काम आएगा, तीनों में काम आएगा, और हम तीनों तैयारी जल्द करवाने वाले हैं। बस पहला वीडियो डल चुका है, जो आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, और कुछ वीडियो पहले डल चुके, समझे। चलिए, यदि एक घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, 6,912। अब देखो, हानि 28 होती है, इसका मतलब सीपी अनुपात आपका हो जाएगा एसपी। भाई, हानि लाभ जब भी होगा, आपको सीपी एसपी पर देखना है। तो उस वस्तु पर 100 रुपये लिखा था, आप उसको 72 में बेचोगे, ये समझे।
72 में बेचोगे तभी तो कितने का हानि होगा, 28% का। समझे? चलिए, तो मुझे लग रहा समझ गए आप लोग। 100 रुपये की वस्तु थी, लिखा था उस पर, सॉरी 100 रुपये लागत लगा था, 72 में बेच रहे हो। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप कहेंगे सर रियली में तो हमने 72 में नहीं बेची, रियली में 6912 में बेची आपने, कि नहीं बताओ, है कि नहीं? अब इतना बार बेचे आप लोग, कहने का मतलब ये हुआ कि भाई अनुपाती मान 72 बेचने का, रियली मान कितना है, 6912 है। अब हमें ऑप्शन कहता है कि ऑप्शन आंसर 2 जीरो आएंगे, तो यहाँ दो वाला कर दो ऑप्शन उठा के। ऑप्शन पे ध्यान रखो, जब भी बड़ा प्रश्न लगे, जब काटा पीट ना बने ना, दिमाग लगाना ऑप्शन पे, समझे? फालतू चिकलस पैदा नहीं करना है, तो भाई तुम सिखाते हैं हर बार, बताइए। अब आप कहें, देखिएगा, हम 2 के साथ किसका गुणा करें कि हमें 2 मिल जाए? भाई यहाँ 72 में 2 है, 72 का कुछ गुना, 6912 बना, हम कहते हैं एक गुणा करें तब 2 बनेगा। तो यहाँ पर एक कहीं पर नहीं, देखिएगा 6, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 0 है, तो हम कहते हैं अब अगर अगर 6 का गुणा कर देते हैं, तो देखिए 6 दूना 12, हाँ 2 तो मिल गया ना। देखिएगा, अगर 6 के साथ हम 2 का गुणा करें तो 12 मिलेगा, मतलब 12 यहाँ पर आ रहा है 2। समझे? इसका मतलब ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, 6 हमसे कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन पहले में। जी होता है मेरे विद्यार्थियों कॉन्सेप्ट कम समय प्रश्नों को बनाने का। वो प्रश्न का कॉन्सेप्ट इतना इजी है, हम ऑप्शन पे आंसर दे दिया। हल करने पे तो लोग ये ना काटा पीटी में वक्त लग जाएगा, उस समय बर्बादी हो जाएगी। आप कहोगे सर इतना बड़ा डाटा दे दिया था, हम कैसे हल कर लेते? वो मेरे भाई, आपको हल ऐसे ही करना पड़ता, समझे? चलिए, ये आपका आंसर रहा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हमें पिछले PYQ में पूछ चुका है। शिफ्ट बाय डे बाय में आप देखते चल रहे हैं। 10 कम से कम 10 वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सीख जाओगे। और 2024 का पैटर्न 25 में फेंक रहा है, ये बात आपको यकीन नहीं तो अपने साथी से पूछ लीजिएगा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई में हमें वृद्धि करना है, कितना परसेंट? 20%। अब 20% क्या था मेरे विद्यार्थियों, 1/5 क्या था, तो 5 रहा होगा, उसमें 1 बढ़ाना तो 6 हो जाएगा। अब चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी कर दें, कोई प्रतिशत, जितना बढ़ाए थे आपने +1 उतना ही कम कर दो। किस पर? 6 पर। देखिएगा 1/6 बनेगा 16.66%। खत्म आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। इतना था कि नहीं? बिल्कुल 5 सेकेंड खालता, 5 सेकेंड खालता भाई। 20% मतलब 1/5 वृद्धि करना, तो 5 में 1 वृद्धि हो गया, पहले 5 रहा होगा, 6 हो जाएगा लंबाई। अब कह रहा है चौड़ाई कितना कम करना है, जितना बढ़ाए उतने कम करो, तो +1 करे थे, -1 कम करो, तो 6 में कम होगा ना, तो 1/6 बनता है 16.66%। ऑप्शन आपका कहाँ पर मिल रहा है? तीसरे सेकंड पर। समझे? चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, राम का औसत व्यय कितना है? 180 रुपये है। मतलब कितने दिनों का? 5 दिनों का औसत व्यय 180 रुपये है। यदि उसका पहले 4 दिन का 120, 60, 160, 40 और 190 रुपये, तो उसके 5वें दिन का व्यय ज्ञात कर। कुछ भी नहीं करना विद्यार्थी, तो देखिएगा हम 4 दिन के व्यय ज्ञात कर लेते पहले ना। 120 खर्च किए पहले दिन, अगला दिन 60 हो गया, है कि नहीं, और 40 यहाँ जोड़ देंगे, 200 हो जाएगा, सीधी बात। देखिएगा आप पास 120 है, यहाँ 160 और 40 बन जाएगा 200। 200 आपके पास 20 हो गया, सॉरी 200 हो गया, और 120 हो गया, कितने हो गए? 0, 2, 3, 320। अब 320 हो गए, एक आपके पास 190 भी तो है, जोड़ो भाई, 0, 9, 10, 11, हंस के, तो आएगा 4, 5, 510। मतलब आप देख पा रहे होंगे 510 आया है हमारे पास 4 दिनों का खर्चा। अब हमें कह रहा है औसत का प्रश्न बार बार आएगा, मैं बता चुका हूँ, बोल भी रहा हूँ बार बार, 2 प्रश्न आएगा, तो शायद पहले पार्ट में 1 प्रश्न मिल गया होगा, अब यहाँ 1 प्रश्न आया है। अब देखो फॉर्मूला होता है मेरे विद्यार्थी, संख्या गुणा औसत, बार बार लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है, क्योंकि आप याद करते नहीं हो, बराबर योग बनेगा, है कि नहीं? अब हमारे पास पता है कि 4 दिनों का टोटल खर्चा 510 आ चुका है। अब देखते हैं संख्या मतलब 5 दिन, औसत कितना 180 है, 18×5 = 90। मतलब आप देख पा रहे होंगे 5 दिन का खर्चा कितना, 900 है टोटल। तो 5 दिन का 900 है कि, और 4 दिन का 500 आपका 10 है, ये समझे? जे आपके 5 दिन का, जे 4 दिन का, तो घटाएंगे 1 दिन का निकलेगा, मतलब 5वें दिन का 0, यहाँ 10 रहेगा, 10 में 1 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ 8 रहेगा, 8 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो 390 आपका इस 1 दिन मतलब 5वें दिन का क्या होगा? खर्च होगा। ऑप्शन कहाँ पर मिला? तीसरे पर।
है कि नहीं मेरे विद्यार्थियों। चलिए, बड़ी उम्मीद से आप मुझसे जुड़ रहे हो। मैं आपकी इच्छाओं पर खरा उतरूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा। हम आरआरबी के एग्जाम की तैयारी भी करवाने वाले, जल्द ध्यान रखें, आप जाके देखते रहें। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न मेरे विद्यार्थियों। दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त खत्म होता है एलसीएम कितना है, 990 है। उनका गुणनफल, मतलब पहली संख्या दूसरी का महत्व, इतना गुणनफल दिया है। महत्तम समाप्त वर्तमान होता है एलसीएम। देखिएगा फॉर्मूला आज बहुत सिंपल प्रश्न पहले बता चुके हैं। एलसीएम एलसीएम को 2 प्रश्न आएगा, शायद एक प्रश्न आ चुका होगा, नहीं देखे तो इसके पहले पार्ट को जाकर देखिएगा, वरना प्रश्न पड़ सकता है। देखिए एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये आपका फॉर्मूला होता था। ठीक है, एलसीएम दे के रखा 990, एचसीएफ नहीं पता तो नहीं पता भाई। अब पहली संख्या दूसरी का जो गुणनफल है उनका कितना, 9900 है कि नहीं। अब 0 से 0 जाएगा और इससे ये जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा ना भाई। डबल लाइन गया तो आप कहेंगे सर एचसीएफ बराबर 10 आ गए, यही तो आपका आंसर है। बताओ कोई दिक्कत था इस प्रश्न में, नहीं था ना। हाँ, ऐसे बनाना है हर प्रकार के प्रश्नों को हर भर्ती परीक्षाओं में, तो जुड़े रहिएगा। और अच्छा लगे विद्यार्थी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हमारी मेहनत पर आप क्या कमेंट करते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर संभव प्रयास करते हैं। नहीं बताओ। चलिए अब देख पा रहे होंगे 2.8 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का मान इतना है, 6 सेंटीमीटर वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पहले बता चुके हैं। ध्यान रख, इस बार भी 2025 भर्ती में मेरे विद्यार्थी एक प्रश्न पूछ रहा है 2 नंबर का, वो 2D का आ सकता है या 3D का, समझे। क्षेत्रफल आयतन का भी बोल सकता है। तो अब देख पा रहा हूँ यहाँ बेलन की बात कर रहा है। अगर आपको बेलन का फॉर्मूला नहीं पता, किसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो कभी नहीं बना पाओगे। तो हम बता देते हैं फॉर्मूला, 2πr r/h होता है। ठीक है, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का मान दे के रखा है, जी दे के रखा है, एच का मान यहाँ दिया, समझे। चलिए रख के बता देते हैं हल करके। देखिएगा 2 गुणा 22/7 है कि नहीं। अब आर का मान हमें दिया है, तो हम कहते हैं 28/10 कर देते हैं, पॉइंट का नहीं चला दिया है कि नहीं। अब गुणा रहेगा भाई, अब कोष्टक में रहेगा आपके पास आधार और ऊंचाई जोड़ना है, तो आप कहेंगे 6 2 8 हो जाएगा, तो 8.8 ही बनेगा, है कि नहीं। कोष्टक हटेगा गुणा ही लग जाएगा। अब देखिएगा कहने का मतलब ये हुआ। अब आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, जो आपका पॉइंट लगा, पॉइंट हटा के नीचे 10 ला लो, सीधी बात है कि नहीं। पॉइंट हटा के नीचे 10 लाने से क्या हो जाएगा, जो पॉइंट हट जाएगा। अब देखो, अब सच्चों के 28 होता है। अब ऑप्शन हमें बता रहा है कि नीचे 10 को मत गुणा भाग करो, आंसर वही आएगा। मतलब 10 हटाने से, नीचे से हटाओगे तो ऊपर पॉइंट लगेगा 2 संख्या में, तो 10 का कुछ नहीं करने का। ठीक है, सच्चों को 28 हो गया। अब देखिएगा, आपको देख पा रहे होंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब आप देख पा रहे हो 2 दूनी 4 हो गया, और आप पास 4 और है कि नहीं। देखिएगा हम समझा के बताते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया, और 4 88, ये 44 गुणा 4 गुणा 88 आया, समझे। अब हमें नीचे तो 100 दे के रखा है, 100 बता रहा आंसर में कि पॉइंट में आ जाऊंगा मैं, मुझे मत करो कुछ भी। 8 चौके 32 है कि इकाई, देखिएगा, और इकाई में 2 है, 2 चौके 8, इसका मतलब है कि आंसर में इकाई में 8 आएगा पीछे तरफ। तो आप कहेंगे सर इसके एक ऑप्शन के अलावा कहीं पर ऐसा नहीं है, और पॉइंट तो हमें वहीं मिलेगा, क्योंकि 100 हटाओगे ऊपर तरफ ले जाओगे तो पॉइंट इकाई दहाई के पहले लगेगा। तो और हम देख 8 इकाई नियम से आता, 8 चौके 32 का 2 मतलब गुणा करोगे इकाई में, तो 8 सॉरी 4 दूना 8 बनेगा ना, फिर 2 चौके 8 बनेगा, मतलब इकाई में 8 आएगा। ऑप्शन सिर्फ यहाँ पर है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पर इकाई में 8, समझे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग 2πr/h में पूरा रख हल कर लो। इसको हल करके एक एक डाटा तोड़ोगे मरोड़ोगे तब आंसर आएगा, जब तक कोई विद्यार्थी आप पहले आंसर लगा के भाग जाएगा। तो क्या चाहते हो आप, कोई पूछने वाला आपको क्या कि आपको कैसे हल करके लाए, है कि नहीं। हमें पहले बता चुके हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो हमारे साथ जुड़कर आप बेहतर तैयारी कर सकते हो, समझे, अन्यथा आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है, 40,000 रुपये का मूलधन 10 वर्षों के लिए, ठीक है, क्या बोल रहा है, 40,000 रुपये का मूलधन 10 वर्षों के लिए सरल ब्याज पर निवेश किया गया, यदि वार्षिक ब्याज दर 5% हो तो 10 वर्षों के बाद धनराशि क्या हो जाएगी। पी दे के रखा मेरे विद्यार्थी, ए पूछ रहा है। देखो हम हल करके बताते हैं।
CI की बात करा। जब भी CI की बात करें, SI की बात करें तो हमें अलग दिमाग लगाना। जब SI की बात कर रहा है और हमें ब्याज नहीं पी पूछ रहा है तो पहले ब्याज निकालते हैं। भाई आर का मान 5% है और समय 10 साल कह रहा है तो कितना बनेगा जी, 50% बनेगा। ठीक बात है। तो 10 सालों का ब्याज हमें 50% मिलेगा, 50/100 बनेगा मेरे विद्यार्थियों। ये कहता मैं पी हूँ, ये कहता है मैं SI हूँ। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो आप कहेंगे सर 150/100 बन जाएगा मेरे विद्यार्थियों, मतलब ये पी है, ये आपका ए हो जाएगा। हम ए ही तो पूछ रहा है। अब देखो पी का नकली मान कितना दे के रखा आपको, 100 रुपया। असली मान कितना है, 40,000। कुछ भी नहीं करना, समझे। एक दो कट गए। अब देखो जब त्रिया गुणा करोगे तभी तो ए का मान निकलेगा। तो एक दो, दो जीरो तो आने वाले हैं, 1 2 0, ठीक है। अब देखिएगा यह एक्स है मान लो, मतलब वो ए निकल रहा है। अब 15 चौके 60, तो आप कहेंगे सर 60 आ गया, बिल्कुल सही बात है। और आपके पास कितने जीरो थे, हाँ 2 जीरो जो आ गए थे, एक जीरो उसका लग जाएगा ना भाई जी। तो आपका 60,000 रुपये हो जाएगा वो, ऑप्शन नंबर तीसरा। ऐसा करना था कि नहीं जी, आपका हल हो गया। तो ऐसे ही प्रश्नों को सीखना समझना है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप हमसे जुड़ सकते, विश्वास करके आप लोग पढ़ सकते हो। हम आपको बेहतर देने का प्रयास करते रहेंगे और हर संभव प्रयास करता हूँ मैं आपको सही से